सैमन की आंखें धीरे धीरे खुलीं, जैसे सुबह की धूप में तितली के पंख खुलते हैं। उसे अपने सिर में हल्का दर्द महसूस हुआ, एक धड़कन जो उसके उलझे हुए दिल की ताल से मेल खा रही थी। वह कहाँ था? आखिरी बात जो उसे याद थी वो थी पुरानी चेंबर से निकली एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट, एक पावरफुल एनर्जी जिसने उसे पीछे धकेल दिया था। उसने उठने की कोशिश की, उसकी मसल्स दर्द से कराह उठी। उसके चारों ओर पुरानी पत्थर और नम मिट्टी की गंध फैली हुई थी। उसके दोस्त साहिल और इमरान उसके ऊपर झुके हुए थे, उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। सैमन, तुम ठीक हो? साहिल ने पूछा। उसकी आवाज जेंटल थी लेकिन अर्जेंट भी। सैमन सिर्फ सिर हिला सका। उसका गला इतना सूखा था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने दिमाग से धुंध हटाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने यह सुना, एक फुसफुसाहट, सॉफ्ट लेकिन क्लियर, चेंबर में नहीं बल्कि उसके अपने सिर के अंदर गूंज रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो 1000 टाइनी बेल्स की झंकार जैसी लग रही थी, एंशिएंट और पावरफुल। मैं रक्ता श्वेता हूं, आवाज ने कहा। इस नाम ने सैलमन के रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। यह फेमिलियर लग रहा था, फिर भी वह इसे पहचान नहीं पा रहा था। उसने डिम लिट कमरे में चारों ओर देखा, आवाज के सोर्स को ढूंढ रहा था, लेकिन वहां कोई और नहीं था। क्या वह कल्पना कर रहा था? उसके सिर पर लगी चोट शायद उसकी सोच से ज्यादा गंभीर थी। उसने सिर हिलाया, फुसफुसाहट को अपनी कल्पना का एक फिगमेंट, एक थके हुए दिमाग की ट्रिक समझकर डिसमिस करने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? सैमन ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज रास्पी थी। इमरान ने उसे पानी की एक छोटी फ्लास्क दी। तुम बेहोश हो गए थे, इमरान ने समझाया। तुम पेडिस्टल पर रखी उस पुरानी तलवार तक पहुंच रहे थे और तभी एक वाइट लाइट चमकी, तुम बस गिर पड़े। सैमन की नजर चेंबर के बीच में चली गई। वहां एक स्टोन ऑल्टर पर एक शानदार तलवार रखी थी। उसकी हिल्ट पॉलिश्ड सिल्वर से बनी थी और उसकी ब्लेड फेंट लाइट में भी चमक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसने फिर से आवाज सुनी, इस बार ज्यादा जोर से। रक्ता श्वेता, उसने दोहराया। नाम उसकी आत्मा में गहराई से गूंज रहा था, जैसे किसी लॉन्ग लॉस्ट दोस्त को पुकार रहा हो। उसने खुद को पैर पर धकेला। उसके दोस्त उसे सहारा दे रहे थे। क्या तुमने यह सुना? सैमन ने पूछा। उसकी आंखें वाइड थीं। एक आवाज, उसने अपना नाम रक्ता श्वेता बताया। साहिल और इमरान ने एक पजल्ड ग्लांस एक्सचेंज किया। हमने कुछ नहीं सुना मेरे दोस्त, साहिल ने धीरे से कहा। यहां हमारे सिवा कोई नहीं है। सैमन जानता था कि वे सच कह रहे थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसने क्या सुना था। आवाज रियल थी, यह तलवार से जुड़ी हुई थी। उसे हथियार की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, डर और एक इनएक्सप्लिकेबल सेंस ऑफ बिलोंगिंग का मिश्रण। प्राचीन चेंबर का रहस्य और गहरा हो गया था और वह उसके ठीक दिल में खड़ा था। एक साइलेंट वॉइस ही उसका एकमात्र गाइड थी। जैसे ही सैलमन ने रक्ताश्वेता नाम बोला, कमरे के कोने से एक गास्प निकली। महिमा और रामू, जो आग जला रहे थे, चौंक कर घूमे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। महिमा, एक ऐसी औरत जिसका लोकल लेजेंड्स का ज्ञान पास की घाटी जितना गहरा था। उसने सैलमन को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रक्ताश्वेता, उसने फुसफुसाया। नाम उसके होंठों पर प्रार्थना और चेतावनी दोनों जैसा लग रहा था। तुम्हें यह नाम कैसे पता? ये एंशिएंट्स की तलवार का नाम है, एक ब्लेड जो समय के साथ खो गई। ये एक लेजेंड है, एक कहानी जो हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जो आमतौर पर शांत और कंपोज्ड रहने वाली औरत के लिए एक रेयर साइन ऑफ अनीज था। रामू, उनके कैंप का जेंटल केयरटेकर, बस घूरता रहा। उसका मुंह खुला हुआ था। सैलमन ने बताया कि क्या हुआ था। बेहोशी, लाइट की फ्लैश और क्लियर आवाज जो सीधे उसके दिमाग में बोल रही थी। उसने बेल लाइक क्वालिटी वाली आवाज और स्ट्रेंज फेमिलियर फीलिंग के बारे में बताया जो इससे जुड़ा था। जैसे ही वह बोल रहा था, महिमा का एक्सप्रेशन शॉक से डीप कॉन्टेम्पलेशन में बदल गया। तो लेजेंड्स सच हैं, उसने बुदबुदाया, दूसरों से ज्यादा खुद से। तलवार सिर्फ एक रेलिक नहीं है, यह अलाइव है।
ये इंतजार कर रही थी। उसने उन्हें रक्तश्वेता की कहानी सुनाई, एक तलवार जो हजारों साल पहले एक गिरे हुए तारे के दिल में फोर्ज्ड हुई थी। इसे इमेंस पावर का हथियार कहा जाता था, जो किसी भी लड़ाई का रुख बदल सकती थी। लेकिन यह एक ऐसी तलवार भी थी जिसकी अपनी मर्जी थी। पुरानी कहानियों के अनुसार तलवार को एक महान राजा ने चलाया था, जिसने जमीन पर शांति और समृद्धि लाई थी। लेकिन राजा जानता था कि ऐसी शक्ति गलत हाथों में खतरनाक हो सकती है। उसने तलवार को इस हिडन चेंबर में रखा, प्राचीन जादू से प्रोटेक्टेड, ताकि इसे कभी बुराई के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। 1000 साल से ये उस ऑल्टर पर रखी है। माहिमा ने जारी रखा, उसकी आवाज धीमी और औ से भरी थी। कई लोगों ने इसे पाने की कोशिश की है। दूर दूर से योद्धा, राजा और ट्रेजर हंटर्स इस चेंबर में आए हैं, इसकी शक्ति के वादे से आकर्षित होकर। लेकिन कोई भी इसे छू नहीं पाया है, एक भी आत्मा नहीं। साहिल हमेशा प्रैक्टिकल रहने वाला स्केप्टिकल लग रहा था। तो तुम कह रही हो कि यह तलवार मैजिकल है, कि यह अपना मास्टर खुद चुन सकती है? उसने पूछा। महिमा ने गंभीर रूप से सिर हिलाया। कहानियां यही कहती हैं। यह सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा नहीं है साहिल, इसमें एक स्पिरिट है, एक कॉन्शियसनेस। यह हर उस व्यक्ति के दिल का न्याय करती है जो इसके पास आता है। रक्तश्वेता नाम का मतलब ही लाल और सफेद है, जो इसकी ड्यूअल नेचर का प्रतीक है, लड़ाई की भयंकरता और इसके उद्देश्य की पवित्रता। सैलमन ने जो आवाज सुनी, इसका मतलब है कि तलवार अपनी लंबी नींद से जाग गई है और इसने उससे एक कारण से बात की है। आग चटक रही थी, उनके चेहरों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं। हर कोई इस अविश्वसनीय रेवलेशन के भार में खोया हुआ था। रामू, जो अब तक खामोश था, आखिरकार बोल पड़ा। वह एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसके दिल में पीढ़ियों की समझ भरी थी। एक छंद है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें दूर तलवार पर टिकी थीं। एक पुराना श्लोक जो मेरे दादाजी सुनाया करते थे। कहा जाता है कि यह रक्तश्वेता को समझने की कुंजी है। उसने गला साफ किया और एक धीमी लयबद्ध आवाज में जप करना शुरू किया। प्राचीन शब्द चेंबर में भर गए, उनकी कंपन से पत्थर भी गूंजने लगे। भाषा पुरानी थी, लेकिन इसका अर्थ वे सभी अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते थे। यह एक पहेली, एक भविष्यवाणी और एक चेतावनी सब एक साथ थी। महिमा ने दूसरों के लिए छंद का अनुवाद किया। उसकी आवाज श्रद्धा से दबी हुई थी।